हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी क्लासेस कंटिन्यू और आगे भी रहेंगी। तो चलिए, आज मैं आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ, मगर आज का टॉपिक है ग्रामर को लेकर। और ग्रामर में हम लोग करेंगे सेंटेंस, राइट, यानी वाक्य। सबसे पहले ये आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जहां मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। उन्हें सिर्फ पता है कि एक लाइन लिखी हुई है, वही सेंटेंस है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े बच्चे हो। और जो भी बच्चा देख रहा होगा उसके माइंड में यही चल रहा होगा, क्या बेसिक सा टॉपिक है। बट मैं आपको बता दूं, जब बचपन से ही आप लोगों को सेंटेंस के बारे में नहीं पता होगा ना, तो आगे 11th-12th में जो लिटरेचर पोर्शन करोगे आप, जो राइटिंग सेक्शन, वहीं गड़बड़ा जाओगे। क्योंकि बिना सेंटेंस के, प्रॉपर सेंटेंस के, कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता, जिसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो क्लास पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी जो यूं ही आपको समझ में आ जाएगा। तभी तो ये मैंने एक चैनल क्रिएट किया है कि हम इस पे बेसिक सीखेंगे, क्योंकि जब तक बेस नहीं आएगा ना तो आगे डिटेल्स में नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले बेस सीखेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी करेंगे हम डेफिनेशन। तो देखो, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, नोट्स बना लो। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। पहले ही समझ लो, सेंटेंस क्या है? एक शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। That says a complete thought, जो कि कंप्लीट थॉट, आपके विचार प्रकट करता है, आपके एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको प्रेजेंट करता है, बट कंप्लीट। ए सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ए वर्ब यानी कि क्रिया, ए पेडिकेट। पेडिकेट किसे कहते हैं? पता है आपको पेडिकेट किसे कहते हैं? पेडिकेट कहते हैं निश्चय, किस संकेत को बताना, किस काम को कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो बताना, यानी संकेत देना। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और जो एक्सप्रेस करता है आपके कंप्लीट थॉट, राइट। ये है आपकी डेफिनेशन सेंटेंस की। तो सीधी सी बात बता रही हूं मैं सरल भाषा में, वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों के समूह से मिलकर बनता है और जो कंप्लीट थॉट आपके सामने प्रेजेंट करता है। क्या करता है? प्रेजेंट करता है, राइट। तो चलो एक एग्जांपल देख के मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये देखो, मैंने छोटी सी पिक्चर भी बनाई है ना। अभी देखो, द सन क्या है? एक्सप्लोर करते हैं इसे, तोड़ के दिखाती हूँ। द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस क्रिया है, उगना वर्ब, ठीक है। उसके बाद इन द ईस्ट, ये है हमारा पेडिकेट। तो तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, सब्जेक्ट है, वर्ब है और पेडिकेट। यही हमको क्या बना के देता है? सेंटेंस बना के देता है ना। तो देखो, मेरे पास तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और पेडिकेट भी है। यानी कि ये मैंने एक्सप्लोर कर दिया, इसको तोड़ के आपको समझाने के लिए लिख दिया कि हमारे पास ये तीनों चीजें अगर होती हैं तो हमारा सेंटेंस तैयार है, ठीक है। अब छोटी छोटी बात बता रही हूँ, ध्यान से समझना, जो सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी बात मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका सेंटेंस कभी भी, चैलेंज है, गलत होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लिख लेना, ठीक है। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके लिख लेना, ताकि आपके माइंड में रहे, नहीं तो बार बार वीडियो देखते रहना। मेरे चैनल पे सब सब्जेक्ट की ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके भी देख सकते हो, ठीक है। आई बटन भी होता है मेरे वीडियोस के ऊपर, वहां सजेशन भी मिल जाती है, एंड स्क्रीन भी होती है, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे चैनल पे, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। एन इनकम्प्लीट सेंटेंस डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। अगर आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है तो वो आपके जो थॉट है उसे कंप्लीट रूप से, कंप्लीट लेवल पे या स्टेट पे या कंप्लीट मीनिंग में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, यानी कि सेंटेंस का हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस को। ऐसे नहीं कि ऊट पटांग शब्द लिख दिए और हमारा सेंटेंस बन गया। राइट, सबसे पहली बात तो ये है, समझ लो कि सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकेंड, ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सेंटेंस को लिखना होता है तो पहला वर्ड कैपिटल होता है। पहला वर्ड कैपिटल। अब ये देखो, मेरा एक सेंटेंस है ना, देखो इधर, ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। देखो ए क्या है मेरा, कैपिटल है ना। और देखो पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है कि किसी भी लेटर को बिगिंस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर। और देखो लास्ट में मैंने फुल स्टॉप भी लगा रखा है। ये लग रहा है ना, फुल स्टॉप लग रहा है ना। तो ये मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस यानी पूरा अर्थ बता रहा है। आगे चलो, ए सेंटेंस एंड्स, एंड मतलब एंड, विद ए फुल स्टॉप। हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है और एंड में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप। जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ था, ये लगाया हुआ था। ठीक है, तभी आपका सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट, या फिर क्वेश्चन मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, और अगर आपका कोई एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है तो ये वाला साइन लगाते हैं ना, ऐसे वाला वो लगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेशन वाला है, इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंपैरेटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, ये तो चलो बात की बात है जब हम सेंटेंस के काइंड करेंगे। अभी सिर्फ इस क्लास में मुझे आपको ये बताना था, सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, यानी कि पूरा अर्थ जो प्रेजेंट करे वही सेंटेंस होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। पहला इसका जो रहेगा कि भैया अगर इनकम्प्लीट आपके वर्ड्स हैं तो सेंटेंस कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कंप्लीट सेंस या पूरा अर्थ प्रेजेंट नहीं करेगा। आगे है कि हमेशा सेंटेंस जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप लगता है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क अगर आपका इंटेरोगेटिव है। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है या फिर क्योंकि जब वो एक्सक्लेमेटिव वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, आज की इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था सेंटेंस का, कि सेंटेंस होता क्या है। पहले देखो बेटा, हमेशा समझना होता है, तब दूर की सोचते हैं। जब हमें पता ही नहीं है सेंटेंस है क्या, तो कैसे आपको मैं बता दूं ये इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो पहले आप इस क्लास को समझो, सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद अगली क्लास में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा जब मेरा कोई भी क्लास आएगी। उससे बेनिफिट है, सबसे पहले आप देखोगे, आपके फोन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक मेरा ये मैसेज पहुँचे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।